नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम के खिलाफ लाया प्रिविलेज मोशन निरस्त। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने दी जानकारी। कांग्रेस द्वारा लाया गया था प्रिविलेज मोशन। हुड्डा सरकार में हुई 102 पटवारियों की भर्ती की होगी जांच। हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश। 8 हफ्ते में कार्रवाई करने के सरकार को दिए निर्देश। आज पूरे प्रदेश की सब्जी और फल मंडियों में हड़ताल। आमजन की बड़ी परेशानी, मांगों को लेकर अड़े सब्जी मंडी आड़ती। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को संजोए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य गीत तैयार करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बाकायदा 3 गीतों विधायकों को सुनाए गए थे, जिस पर मंगलवार को फैसला होना था, लेकिन राज्य गीत पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते हरियाणा को उसका राज्य गीत नहीं मिल पाया। राज्य गीत का चयन अब 5 सदस्यीय कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य गीत का चयन करने के लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की, जो 1 महीने में राज्य गीत के चयन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रिविलेज मोशन निरस्त कर दिया गया है। ये जानकारी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सदन में दी। बता दें कि हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जींद के सरकारी स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ मामले पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 2005 और 2011 में भी अध्यापक के खिलाफ शिकायत हुई थी। इस दौरान अध्यापक को किसने बचाया? चौटाला ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल पर हमला करते हुए कहा कि उस समय 2011 में गीता बुक्कल के घर पर समझौता करवाया गया था। अध्यापक पर डीडीआर दर्ज होने के बावजूद एफआईआर न करवाने को लेकर गीता बुक्कल के जज्जर निवास पर पंचायत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि अध्यापक का गुनाह छिपाने वालों की भी जांच की जाएगी। देश के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मजाक उड़ाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी को संसद से बर्खास्त कर किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। इसके अलावा गृह मंत्री अनिल विज और भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष को घेरते नजर आए। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के नई संसद वाले बयान का भी गृह मंत्री ने पलटवार किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। नई संसद बनाई है आराम से अपनी बात करने के लिए। आपको संसद में भेजा जाता है अपनी बात रखने के लिए, ना कि वहां जाकर व्यवधान पैदा करने के लिए। ये व्यवधान पैदा करने के लिए संसद नहीं बनाई। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों के साथ ही संलग्न किए गए दस्तावेज भी जांचे जाएं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया या विज्ञापन के नियम और शर्तों का उल्लंघन कर तो उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जांच पूरी करने और अगले 8 हफ्ते में कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार को दिए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा सब्जी मंडी आड़तियों के लगाए गए नए टैक्स और एडवांस टैक्स के विरोध में पूरे हरियाणा की सब्जी मंडियां आज बंद हैं। टैक्स कार्यप्रणाली के विरोध में आज प्रदेश भर की सब्जी और फल मंडियों को बंद रखकर आड़ती हड़ताल पर चले गए हैं। आड़ती सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रहे हैं और कोरोना काल में लगे एक्स्ट्रा टैक्स को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आड़तियों की हड़ताल का असर आम जनता पर पड़ रहा है। जनता को आज ताजी सब्जियां नहीं मिल पाई हैं। मंडी से लोग निराश होकर लौटे। आड़तियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगे पूरी ना हुई तो 1 जनवरी 2024 को बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारी मांगे ये है जी सरकार के आगे, हमारी कोई सरकार से लड़ाई नहीं है, हम अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। आज से 2 साल पहले
कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भिवानी के अंदर ट्वीट किया था कि सब्जी मंडी में मार्केट फीस ख़त्म कर दी गई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई ढाई साल से। लेकिन 2014 से लेके 20 तक फीस माफ़ थी। 20 के बाद कोरोना आया तो हमारे सीएम साहब ने कहा भी देश के ऊपर विपदा है तो 2% लगा दिया। हम सारा हरियाणा चुप हो गए, भाई देश के ऊपर विपदा है 2% लगा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि मैं ये फीस बाद में ख़त्म कर दूंगा, लेकिन उसके रोष में हमें आज तक उसका कोई आश्वासन नहीं मिल रहा। हम सरकार से 2.5 सालों को यही मांग कर रहे हैं। अब हमारी यही मांग है इस फीस को 0% किया जाए। और एक कल हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर मीटिंग हुई, हमारे अपना भारती जी थे ओवैसी सीएम साहब के, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें मीटिंग में। उन्होंने कहा जो आप चाहोगे वो होएगा 2-3 दिन में। फिलहाल ये हड़ताल कहाँ कहाँ है और कब तक? टोटल सारा हरियाणा है, छोटी मंडियां भी है जिसमें अगर कोई मंडी बिल्कुल 10 ग्राहक है ना वो भी मंडी बंद है। फिलहाल कुछ लोग गेट पर कोई रेट पे नहीं है, गेट पर रेडियां लगा के नहीं, वो 2-3 है जो गाँव वाले फायदा उठाने मौके का कोई फर्क नहीं है। फिलहाल और क्या कुछ चेतावनी है? चेतावनी यही है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करे, फीस को 0% करे और हमारी मंडियों के डेवलपमेंट के लिए कोई कदम उठाए। फिलहाल अगर सरकार मानती नहीं है बात आपकी तो क्या रहेगा, ऐसे में क्या करेंगे? फिर हम इसका फैसला लेंगे 1 जनवरी को 24 को। ये हमारा संगठन हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन का फैसला है। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी हलचल भी तेज हो रही है। कांग्रेस में लगातार हलचल जारी है। हरियाणा के रोहतक के मैना पर्यटन केंद्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। रोहतक को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। यहाँ आज किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे हुए हैं, जहाँ तीनों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनवरी से हरियाणा में कांग्रेस संदेश की यात्रा शुरुआत करेगी। हरियाणा के सभी लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का संदेश जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं सुरजेवाला ने संसद से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने की भी निंदा की। ये लक्ष्य है कि हम 10 की 10 संसदीय सीट कांग्रेस पार्टी जीते, एक सीट भी कांग्रेस के खाते से बाहर पार्लियामेंट के चुनाव में ना जाए, क्योंकि वही चुनाव इस समय सामने। पहली बार इस देश में 75 सालों में 141 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष मुक्त संसद बना दिया। अगर सवाल पूछने की इस देश में आजादी ही नहीं, अगर संविधान की या संसदीय परंपराओं की परिपाटी पर आपको पार्लियामेंट चलानी ही नहीं, तो संविधान और संसद की जरूरत क्या रह जाएगी? इस देश में कांग्रेस की इसलिए जरूरत है, इंडिया अलायंस की इसलिए जरूरत है कि अगर कांग्रेस और इंडिया अलायंस नहीं होगा तो शायद इस देश में संविधान और संसद भी इस लोकसभा चुनाव के बाद नहीं रहेगी। इस देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है, इस देश की संसद की मर्यादाओं पर हमला बोला जा रहा है। इस देश का नौजवान भीषणतम बेरोजगारी से गुजर रहा है, खास तौर से हरियाणा में। साइबर अपराधियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 55,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करते हुए हरियाणा देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। हरियाणा पुलिस ने इस साल 30 नवंबर तक प्रदेश की जनता के 66 करोड़ रुपए की ठगी होने से बचाया है। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने साइबर अपराधियों पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा 1707 साइबर ठगों की गिरफ्तारी करते हुए 2354 ठगी के मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधियों पर लगाम कसते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अपराधियों द्वारा रोजाना अपनाए जाने वाले तौर तरीकों को समझते हुए उनकी धरपकड़ की जा रही है। प्रदेश में बढ़ रही साइबर अपराध की घटनाओं को देखते हुए साइबर हेल्पलाइन नंबर पर तैनात पुलिसकर्मियों की संख्या 35 से बढ़ाकर 70 की गई है। मिट्टी का वाटर वर्ड पक्षियों की भाषा बोलता है। जी हां, मिट्टी से हाथ के खिलौने बनाने वाले शिल्पकार प्रीत कुमार ने बेजान मिट्टी के खिलौने में पानी डालकर पक्षी की आवाज सुनाकर सबको हैरत में डाल दिया। शिल्पकार प्रीत कुमार
कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में लकड़ी और मिट्टी के खिलौने लेकर आए हैं। वे इस प्रकार के खिलौनों को पुश्तों से तैयार कर रहे हैं और पांडिचेरी के शिल्पकार प्रीत कुमार ने कहा कि इस मिट्टी के खिलौने में थोड़ा सा पानी डालकर जब मुंह में हवा छोड़ी जाती है तो वह खिलौना पक्षियों की आवाज निकालता है। उन्होंने ये भी बताया कि वे 12 सालों से गीता महोत्सव में आ रहे हैं। इस महोत्सव में प्रशासन की तरफ से भी शिल्पकारों के लिए अच्छे प्रबंध किए गए हैं। भैया हम पौंडीचेरी से आ रहे हैं। मेरा नाम प्रीत कुमार है। हम तो ये परिवार से ये काम करते हैं। हमारा काम पूरा लकड़ी का खिलौना चीज़ बनते है। इसका पहले हम तो मिट्टी का काम था ये, बट हमारा ग्रैंडफादर है ना, वो तो पास रहे था ये, बट इसके पास तो हम तो MBA MPA स्टूडेंट था ये, बट वो काम तो छोड़ दिया हम। फिर इसके बाद हमारा पापा का काम ये लकड़ी का खिलौना का चीज़ का है, इसलिए हम तो ये काम पे हम तो चल रहे हैं। बट बहुत रिस्पॉन्स होता है इसमें। बट ये सब सारे वैरायटी है ना, इसमें हमारे पास 240 वैरायटी है। सब लोग बच्चे यूज़ करते हैं ना, इसलिए मेन हम तो फुल प्योर ऑर्गेनिक पेंटिंग यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए बच्चे मुँह में रहते हैं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता है। और वैरायटी भी है इसमें। तो चिड़िया में पानी है, जैसे मिट्टी का चिड़िया है, ये अभी तक हम बन रहे हैं। इसमें पानी डालने पे चिड़िया का आवाज़ भी आएगा। बट यहाँ तो हम तो 11 साल आते हैं कुरुक्षेत्र के लिए, बट पब्लिक का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। हम तो कितने टाइम से लगा रहे हैं? मैं 12 साल इधर आ रहे हैं सर। 12 साल से गीता जयंती रन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष बिंद्रमान भल्ला सहित 2 नेताओं ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। उनके साथ ही हल्का नीलोखेड़ी से राजेंद्र कल्याण पूजम और कुरुक्षेत्र से विकी मचल ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद बिंद्रमान भल्ला आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने थे। लगभग 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने बिंद्रमान भल्ला को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिंद्रमान भल्ला का 1.5 साल के भीतर ही आप पार्टी से मोह भंग हो गया। बिंद्रमान अब किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, फिलहाल इस पर सस्पेंस बरकरार है। मैं पहले कांग्रेस में था, प्रदेश सचिव भी रहा, इसमें मेहनत करी। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी में चला गया। उनकी नीतियों को देखने के बाद वो कह रहे थे भाई देश बदलने में, और चलो भाई देश बदलने अच्छा लगा। उन्हें देश बदलने का कोई जज्बा कुछ रहा नहीं। उसमें जाने के बाद मैं उधर व्यापार मंडल का हरियाणा का उपाध्यक्ष में के पद पर हूँ। अभी आज मैं उसको अलविदा कर रहा हूँ पार्टी। क्या कारण रहे इसको अलविदा कर रहा हूँ? क्या रीजन रहे जिसके कारण आपका मोह भंग हो गया हमारी पार्टी से? वो जितने बड़े दावे करते थे, वो सब खोखले दावे हैं उनके। कोई ऐसी बात नहीं है। जो पुराने नेता थे केजरीवाल जी से जुड़े हुए थे, वो चीफ मिनिस्टर का सपना लेते हैं और एक तो पहले टिकट बांट के सो रहे हैं। अभी तो सरकार पिता नींव भी नहीं रखी गई है। पंजाब और हरियाणा के अंदर जो सरकार आई थी, सब ने सोचा था भाई दिल्ली में हरियाणा में लड़ती सरकार है, भाई लोगों के काम बनेंगे। हरियाणा वाले आदमियों के भी दिल्ली में पंजाब में किसी का कोई काम नहीं बनता। इन नेताओं की ना चलती, ना इन्होंने पता है छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है। गधे घोड़े एक ही लाइन में है। टोल कर्मियों की गुंडागर्दी आए दिन देखने को मिलती है। आज भी अंबाला के नजदीक लगते शंभू टोल प्लाजा पर एकाएक हंगामा हुआ और वहां पर लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया। दरअसल टोल पर पंजाब रोडवेज की बस के आगे 2 गाड़ियां थी और टोल काटने में परेशानी आ रही थी, तो पीछे से बस ड्राइवर और कंडक्टर आए, जिसके बाद अचानक वहां पर मौजूद लोगों में बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते वो बहस हाथापाई में बदल गई, जिससे बस कंडक्टर और ड्राइवर को चोटें आई। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। आज 2:30-3 बजे के पास हमारे को सूचना आई थी कि टोल पे झगड़ा हो रहा है और जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक बाधित है, जिसके संबंध में हमारी अपने पीसीआर राइडर या मैं खुद मौके पहुंच गया था। तो वहाँ क्या था, जो 1-2 गाड़ियां आगे खड़ी थी, पीछे से तीसरी चौथी गाड़ी से रोडवेज वाले अपनी गाड़ी से उतर के आए और उनके साथ बहसबाजी करने लगे टोल वालों के साथ।
कि क्यों वो है। तो उन्होंने कहा भी हमारा सिस्टम थोड़ा डाउन है और 2 मिनट में हो जाएगा। तो उस पर उनकी तू मैमा होगी, गाड़ गलोच हुई। गाड़ गलोच के बाद रोडवेज वाले 2 टायर अपनी ये लोहे की बारियां निकाल के बसों से और वो लेके आ गए। इस बात पे उनका झगड़ा हो गया। झगड़ा पड़ने के बाद फिर उन्होंने मारा उनको, उन्होंने मारा, दोनों साइड में थोड़ी चोटें लगी है और फिर वो रोडवेज वाले ने जाम लगा दिया। तो मैंने जैसे उनको कहा भी ठीक है, झगड़ा अलग चीज है, झगड़े में जिसका जो कसूर होगा आप दरखास्तें दो, हम कार्रवाई कर देंगे, बाकी जाम नहीं लगा सकते। जीटी रोड है, ये हाईवे को जाम नहीं, हम 1 सेकंड के लिए भी होने दूंगा। इस मुकदमे से पहले आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा जिन्होंने जाम लगाया। तो उन्होंने मेरे इतने कहते जाम खोल दिया और बाकी जैसे भी हमारे को शिकायतें प्राप्त होंगी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।